वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर एस के साथ। मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर एस के साथ में आप सभी को पुनः स्वागत है। आज मैं फिर से स्टार्ट करने वाला हूं ब्रेक इवन पॉइंट। ये लेक्चर नंबर 2 होगा, क्योंकि मैंने इससे पहले एक क्लासेस कंडक्ट करवा चुका हूं जिसमें मैंने बताया था ब्रेक इवन पॉइंट की कैलकुलेशन कैसे होती है और साथ ही साथ पीवी रेशियो, और उसमें मैंने बेसिक बताया था प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट कैसे बनाया जाएगा। क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट के ही बेसिस से हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट का कैलकुलेशन करते हैं, साथ ही साथ पीवी रेशियो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो का कैलकुलेशन करते हैं। ये लेक्चर नंबर 2 है। जिन स्टूडेंट ऑडियंस को लेक्चर नंबर 1 छूटा होगा उनके लिए मैंने इस वीडियोज का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को मैंने प्रोवाइड करवा दिया हूँ, आप लोग यहाँ से देख सकते हो। तो चलते आज ब्रेक इवन से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट है उन तमाम कॉन्सेप्ट पे हम लोग डिस्कशन करेंगे वन बाय वन। आप लोग मेरे चैनल को स्टार्ट से लेकर एंड तक बने रहेंगे, ताकि इसमें एक से लेकर के एक करके एक से एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट है जो हम लोग के लिए काफी रिलेवेंट है। ठीक है, तो चलते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ब्रेक इवन पॉइंट में कौन कौन सा ऐसा टॉपिक है, उन तमाम टॉपिक पे हम लोग जिक्र करेंगे। तो एक तो आती है ब्रेक इवन पॉइंट, जिसको मैंने फॉर्मूला लिखाया था यूनिट्स में, ठीक है, जिसका फॉर्मूला होती है फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। एक फॉर्मूला ये होगा। दूसरा होगा आपको ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज में, इसका आपको फॉर्मूला होगा फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो, फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। दूसरा होगा ब्रेक इवन कैपेसिटी, ब्रेक इवन कैपेसिटी। इसके लिए होगा आपको ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स अपॉन टोटल कैपेसिटी और इंटू 100 दिखाई दे रहा है। ठीक है, उसके बाद ब्रेक इवन पॉइंट परसेंटेज, इसके लिए होगा ब्रेक इवन पॉइंट इंटू 100 अपॉन एक्चुअल सेल्स। आज हम लोगों को इन्हीं सारे टॉपिक पे डिस्कशन करनी है, जिसमें से हमने ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स और ब्रेक इवन पॉइंट रुपीज का ऑलरेडी मैंने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस करवा दिया हूं। आज अपने लोगों को समझना है ब्रेक इवन पॉइंट कैपेसिटी क्या है। ठीक है, इसी को बोला जाता है ब्रेक इवन पॉइंट कैपेसिटी रेशियो भी। ठीक है, तो चलते हैं। और ब्रेक इवन पॉइंट परसेंटेज में तो हम लोग एक सम को उठाते हैं और उस सम पे हम लोग डिस्कशन करेंगे, ताकि हम लोग को इजी वे से समझ में आ जाएगा। तो हम जब भी लेंगे यहाँ पे तो बुक का क्वेश्चंस लेंगे, ताकि हम लोगों को इजी होगा और ये भी पता चल सकेगा कि सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्लासेस कंडक्ट करवाया जाता है। तो चलते एक क्वेश्चन मैं सबसे पहले आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पे आपको कहता है ब्रेक इवन पॉइंट कैपेसिटी। ठीक है, तो ब्रेक इवन पॉइंट कैपेसिटी है यहाँ पे तो ये क्वेश्चन को मैं पहले दिखाऊंगा और उसके बाद ब्रेक इवन रेशियो पे चलूंगा। तो देखिए क्वेश्चन है, आप लोग स्क्रीनशॉट लेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा बड़ा है, इसको आप लोग पहले स्क्रीनशॉट लेंगे। कहता अवकाश लिमिटेड, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में इसको सॉल्यूशन की ओर चलूंगा। ठीक है, आपने इसको नोट कर लिया। ठीक है, क्लियर है। देखिए मैं क्वेश्चन को स्टडीज करता हूँ। कहता अवकाश लिमिटेड हैज इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग 10,000 यूनिट्स पर एनम। इट इज प्रेजेंटली ऑपरेटिंग एट 50% ऑफ इंस्टॉल कैपेसिटी। वर्तमान में उन्होंने 50% इंस्टॉल कैपेसिटी पे वो काम कर रही है, मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। फॉर द कमिंग ईयर द बजट इज एज फ्लो। जो कमिंग ईयर में है बजट इस प्रकार से, प्रोडक्शन और सेल्स आपको दिया है 8,000 यूनिट्स का है।
जिसका कॉस्ट है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट फैक्ट्री एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंस, प्रॉफिट दे रखा है। फैक्ट्री एंड सेलिंग एक्सपेंस आर वेरिएबल टू द एक्सटेंट ऑफ 40%। पता फैक्ट्री एंड सेलिंग एक्सपेंस है जो 40% तक वेरिएबल है। कैलकुलेट ब्रेक इवन कैपेसिटी यूटिलाइजेशन परसेंटेज। ठीक है, तो अब हम लोग को इस तरह से निकलना है। तो देखिए, जैसे ही हमने क्वेश्चन को स्टडीज करा, तो स्टडीज करने के बाद हम लोग को ये डिसाइड करनी है कि यहाँ पर किन किन चीज़ों का रिक्वायरमेंट है। तो देख लीजिए, यहाँ पे बोला है ब्रेक इवन पॉइंट कैपेसिटी रेशियो, ठीक ना, यही ना बोला है क्वेश्चन में। कैलकुलेट ब्रेक इवन कैपेसिटी परसेंटेज, इसी बोला था ब्रेक इवन कैपेसिटी परसेंटेज। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है, तो कुछ इस तरह से है। इसका मतलब ये हुआ कि अपने लोग को चाहिए ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में। ठीक है, उसका टोटल कैपेसिटी यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है। तो ब्रेक इवन पॉइंट निकालने के लिए अपने लोग को क्या चाहिए, देखिए फॉर्मूला क्या, ब्रेक इवन पॉइंट आपको यूनिट में फिक्स कॉस्ट अपन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो फिक्स कॉस्ट अपने लोग को दे रखा है। तो देखो करते हैं सॉल्यूशन के लिए। सबसे पहले हम लोग कैलकुलेशन करते हैं फिक्स कॉस्ट। ठीक है, फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू, देखेंगे यहाँ पर दिया हुआ फिक्स कॉस्ट में आपको डायरेक्ट मटेरियल ये वेरिएबल होती है, वेजेज वेरिएबल होती है, फैक्ट्री एक्सपेंस वेरिएबल है, जिसमें कहता है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, सेलिंग, जिसमें कहता है देखिए फैक्ट्री एंड सेलिंग एक्सपेंस कहता 40% वेरिएबल है। फैक्ट्री एक्सपेंस और सेलिंग एक्सपेंस जो 40, एडमिनिस्ट्रेशन तो फिक्स होता ही है। इसका मतलब ये हुआ फैक्ट्री एक्सपेंस 80,000 का कितना होगा, वेरिएबल है 40, तो 60 हो जाएगा फिक्स। 80,000 इंटू 60%, ठीक है, प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेज आपको 25,000 थे, ये फिक्स होता ही है 25,000, प्लस सेलिंग एक्सपेंस आपको गिवन है कितना 20,000। तो इसमें बोला है 40 वेरिएबल है तो 60 हो जाएगा फिक्स। तो होगा 20,000 का 60%। तो फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू कितना होगा 848, 48,000 प्लस 25,000 प्लस 12,000, ये हो जाएगा 12,000। तो फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू 48 और 12 60, ये हो जाएगा आपको 85,000 आपको हो गया फिक्स कॉस्ट। अपने लोग को एक जो रिक्वायरमेंट है फिक्स कॉस्ट आ गया। अब दूसरी हम लोग को क्या चाहिए, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ठीक है, तो अब अपने लोग को वेरिएबल कॉस्ट दे रखा है। यदि मैं सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को लेस कर दूं तो अपने लोग को निकल के आ जाएगा कंट्रीब्यूशन, और उसमें नंबर ऑफ यूनिट से मैं डिवाइड कर दूंगा तो क्या हो जाएगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगा। देखिए अपने लोग को अब क्या निकालना होगा, सेल। तो देखिए सेल्स इज इक्वल टू क्या होगा, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ठीक है, तो अपने लोग को सेल्स एक अच्छा क्वेश्चन है। तो फिक्स कॉस्ट अपने लोग को कैलकुलेट कर लिए 85,000 प्लस वेरिएबल जो बचेगा डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट वेजेज लीजिए। डायरेक्ट मटेरियल 7,80,000 और डायरेक्ट वेजेज आपको 60,000। तो ये हो जाएगा 7,60,000 प्लस 60,000 वेजेज है 7,80,000, 7,80,000 प्लस आपको बचा क्या चीज, फैक्ट्री एक्सपेंस का 40% बचा, क्योंकि 40 वेरिएबल था। तो फैक्ट्री एक्सपेंस आपको 80,000 के 40% प्लस, तो 80,000 का 40% यहाँ पर देखेंगे 848 ये बात, ये 32,000 यहाँ पे बच गया वेरिएबल। ठीक है, प्लस इसको मैं मिटा देता क्योंकि स्पेस मेरे पास हो जाएगा। प्लस सेलिंग एक्सपेंस देखेंगे कितना था 20,000 का 60,000, तो 40 4 8,000 ये बचा। ठीक है, प्लस प्रॉफिट अपने लोगों की बनेगा, तब प्रॉफिट है 1,00,000 रुपया। देखिए कितना आसान है, एकदम इजी वे से चलेंगे, कुछ मैं नया नहीं कर रहा हूँ। और ये हो गया सेल्स। थोड़ा सा लग रहा होगा लेंदी है, बट थोड़ा सा
आराम से इसको कॉन्सेप्ट को हम लोग इसकी स्टडीज करेंगे तो कोई बहुत बड़ी टफ नहीं है। देखिए अब मैं ऐड करूंगा, मिल जाएगा 8,000 और 12,000 32,000 40 1,40,000 1,40,000 और 60 2,00,000 2,00,000 9,80,000 9,80,000 9,80,000 और 85 कितना हो जाएगा 10 लाख कितना हो जाएगा 10,65,000 10,65,000 ये हो गया 10,65,000। आपको आ गया सेल। अब तो अपने लोगों को क्या चाहिए, यहाँ पे अपने लोगों को चाहिए कंट्रीब्यूशन। आप वेरिएबल कॉस्ट इसमें से लेस कर देते हैं, ठीक है। तो अपने लोगों को चाहिए कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू क्या होगा सेल 10,60,000 65,000 और माइनस, ठीक है। यहाँ पे कैलकुलेटर है क्या, ऐड कीजिए तो आया था 9,80,000 और 85,000 10,65,000 ठीक है। आया था 9,80,000 प्लस 85,000 ऐड कीजिए और माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल में देखिए क्या बचा था आपको, वेरिएबल कॉस्ट में आपको था ये तो फिक्स 85 था, यहाँ के बाद वेरिएबल ही कॉस्ट है ना। तो देखिए 40 60 1,00,000 40,000 और 60,000 1,00,000 1,00,000 और 7,80,000 तो कितना हो गया 8,80,000 8,80,000 ये वेरिएबल कॉस्ट है, ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू इसमें से मैं लेस करूंगा, ठीक ना 10,85 ठीक था ना, ऐड कर लीजिए। कैलकुलेटर में लेके आता हूं, ठीक है। 1 मिनट में ऐड करता हूं। देखिए 1,00,000 था ना 8,000 12 40 1,40,000 60 1,40,000 60 हो गया 2,00,000, ठीक है। 2,00,000 9,80,000 9,80,000 प्लस 85,000 सीधे ऐड कीजिए ना 9,80,000 प्लस 85,000 तो ज्यादा रखते हैं, ठीक है। दस लाख 65,000 ठीक है। अब 10,65,000 में से 8,80,000 को लेस कीजिए, कितना आया 10,65,000 जो लिखा हो इसी में से 880 लेस कर दिया 8,80,000 कितना आया 1,85,000 1,85,000 ठीक है। अब मुझे क्या निकालनी है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट चाहिए था, ठीक है। अब उसको मैं क्या करूंगा कंट्रीब्यूशन उसको मिटाइएगा नहीं, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के लिए क्या करना पड़ेगा 1,85,000 और ये काम चला था 8,000 से डिवाइड कर दूंगा, इसे डिवाइड कीजिए कितना होगा 3 0 कैंसिल 1,50 कितना में 8,000 से डिवाइड कर दीजिए, कितना है 23.something 23.125 ठीक 23.125 ये आ गया आपको कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकल के यहाँ पे दिखाई दे रही है। मैं एक बार ऑन कैमरा देख ले रहा हूँ, ठीक है। हाँ सर बहुत अच्छा है, ठीक है। अब क्या करनी है अपने लोग को ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट से निकालनी है, ठीक है। अपने लोग को कंट्रीब्यूशन चाहिए, ये कंट्रीब्यूशन निकल के आ गया एकदम इजी वे से समझना है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है लेकिन टफ नहीं है, ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो मेरे को फिक्स कॉस्ट पता है 85,000 है, ठीक है, अपॉन 23.125 डिवाइड कीजिए कितना होगा 85,000 में 23.125 से डिवाइड करके बताएंगे कितना हो रही है।
एकदम इजी वे है। कितना हो गया? 3675 पॉइंट कुछ है, 3675.67 है। इसको आप इग्नोर भी कर सकते हो। ये आगे आपको क्या चीज? ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स में, एकदम इजी वे से समझनी है। अब अपने लोग को क्या चाहिए? ब्रेक इवन पॉइंट क्या चाहिए? कैपेसिटी रेशियो। यहाँ मैं लिखूंगा ब्रेक इवन पॉइंट कैपेसिटी रेशियो, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या है तो देखेंगे। ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट जो निकला 36,075.67 इंटू 100, ठीक है, अपॉन टोटल कैपेसिटी। तो टोटल कैपेसिटी आप लोग को 10,000 दिया हुआ है। अब इसको डबल जीरो से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा, यानी कि 36.756 इसको मैं कर दे रहा हूँ। ये आपको परसेंटेज निकल के ये आंसर आएगा। देखिए कितना इजी वे है। आई होप आपको बातें समझा रही होगी, एकदम स्टेप बाय स्टेप चलेगी। लेकिन एक बार मैं फिर से इसको समझा दे रहा हूँ। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप क्या करोगे? फिक्स कॉस्ट को कैलकुलेट कर लोगे, उसके बाद आप वेरिएबल कॉस्ट का भी कैलकुलेट कर लोगे। तो ये आपको फिक्स कॉस्ट निकल गया, वेरिएबल कॉस्ट निकल गया। आप क्या करोगे? फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट को ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा? आपको सेल्स आ जाएगा। उस सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट पता है, ये वेरिएबल कॉस्ट को लेस कर दूंगा तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। उस कंट्रीब्यूशन मार्जिन को हम लोग नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर देंगे, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगा। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगा तो अपने लोग को ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स में निकल के आ जाएगा। और जैसे ये आ जाएगा तो ब्रेक इवन पॉइंट कैपेसिटी रेशियो हम लोग निकाल लेंगे फॉर्मूला पे पुट करके, ठीक है ना। ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।